प्रश्न संख्या 1 है भाषाई कौशल का सही क्रम है। आंसर है पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रश्न संख्या 2 है भाषाई कौशल का प्रथम चरण है। ऑप्शन है 4 सुनना। प्रश्न है तीसरा वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। ऑप्शन है 4 मातृभाषा। प्रश्न संख्या 4 है मातृभाषा है। ऑप्शन है 2 हिंदी। प्रश्न संख्या 5 है बालकों की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन है 3 परिवार। प्रश्न संख्या 6 है हिंदी का संबंध किस लिपि से है। ऑप्शन है 1 देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 7 है हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए। ऑप्शन है 3 दोनों, शाश्वर वाचन, मौन वाचन। प्रश्न संख्या 8 है पद्य शिक्षण में आवश्यक है। ऑप्शन है 1 शाश्वर वाचन। प्रश्न संख्या 9 है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है 1 शाश्वर वाचन। प्रश्न संख्या 10 है आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा। ऑप्शन है 3 दोनों, आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 11 है भी है। ऑप्शन है 1 निपात। प्रश्न संख्या 12 है विद्यालय में संधि है। ऑप्शन है 1 दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 10 है पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन है दूसरा मौन वाचन द्वारा। प्रश्न संख्या 11 है गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होनी चाहिए। ऑप्शन है दूसरा मौन वाचन। प्रश्न संख्या 12 है मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है। ऑप्शन है 4 मौन वाचन। प्रश्न संख्या 13 है मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। ऑप्शन है 3 मौन वाचन। प्रश्न संख्या 14 हिंदी किस लिपि से संबंधित है। ऑप्शन है 1 देवनागरी लिपि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15 है वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन है 1। प्रश्न संख्या 16 हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन है 2 52 वर्णमाला। प्रश्न संख्या 17 है भाषा की इकाई है। ऑप्शन है 3 ध्वनि। प्रश्न संख्या 18 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन है 2 11। प्रश्न संख्या 19 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। प्रश्न संख्या 20 है वर्णों का निर्माण होता है। ऑप्शन है तीसरा दोनों से, स्वरों से, व्यंजनों से। प्रश्न संख्या 21 है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं। ऑप्शन है 3 5 वर्णमाला हैं। प्रश्न संख्या 22 है हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन है 4 7 स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन है 1 य र ल व। प्रश्न संख्या 24 है वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 3 4। प्रश्न संख्या 25 है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 2 4। प्रश्न संख्या 26 है वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन है 2 श श श ह। प्रश्न संख्या 27 है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन है 1 छ त्रय ज्ञ श्र। प्रश्न संख्या 28 है हिंदी में लिंग है। ऑप्शन है 2 लिंग है हिंदी में। प्रश्न संख्या 29 है संस्कृत में लिंग है। ऑप्शन है 3 लिंग है। प्रश्न संख्या 31 है हिंदी में लिंग होते हैं। ऑप्शन है 4 2। प्रश्न संख्या 32 है क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन है 2 3। प्रश्न संख्या 33 है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है 2 अल्प प्राण। प्रश्न संख्या 34 है जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहते हैं महाप्राण। ऑप्शन है 4। प्रश्न संख्या 35 है उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन है 1 अंगाढ़। प्रश्न संख्या 36 है आज्ञा का समानार्थी शब्द होगा। ऑप्शन है 1 अनुमति। प्रश्न संख्या 37 है अनुग्रह का समानार्थी शब्द होगा। ऑप्शन है 1 अनुकंपा। प्रश्न संख्या 38 है आलोचना का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है 1 समीक्षा। प्रश्न संख्या 39 है मनीषी का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है 2 ज्ञानी। प्रश्न संख्या 40 है अतिवृष्टि का विलोम है। ऑप्शन है 2 अनावृष्टि। प्रश्न संख्या 41 है अमर का विलोम है। ऑप्शन है 3 नाश्वर। प्रश्न संख्या 42 है संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन है 1 छ त्रय ज्ञ। प्रश्न संख्या 43 है संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। ऑप्शन है 1 क प्लस श। प्रश्न संख्या 44 है त प्लस र के मिलने से बनता है। ऑप्शन है 2 त्र। प्रश्न संख्या 45 है चंद्रमा फंदा अंत में है। ऑप्शन है 1 अनुस्वार। प्रश्न संख्या 46 है कई वाक्यों का समूह कहलाता है। ऑप्शन है 3 अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 47 है सबसे प्राचीन भाषा है। ऑप्शन है 3 संस्कृत। प्रश्न संख्या 49 है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है 4 तुम मुझ पर नाराज हो।
प्रश्न संख्या 50 है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन है दूसरा, तुम चलो मैं आता हूँ। प्रश्न संख्या 51 है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन है 2, राजन की आदत बड़ी खराब है। प्रश्न संख्या 52 है। कृषि गृह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? ऑप्शन है री। प्रश्न संख्या 1 है। 9, 2, 11 होना का अर्थ है? ऑप्शन है 1, भाग जाना। प्रश्न संख्या 2 है। ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है? ऑप्शन है दूसरा, बाह्य आडंबर। प्रश्न संख्या 3 है। उत्साह है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 4 है। करुणा है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 5 है। दयनीय में प्रत्यय है? ऑप्शन है चौथा, ई। प्रश्न संख्या 6 है। प्र उपसर्ग से बना है? ऑप्शन है 4, ये सभी। प्रश्न प्रहार। प्रश्न संख्या 7 है। निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है क, अनल। प्रश्न संख्या 8 है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है क, अव्ययी भाव। प्रश्न संख्या 9 है। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? ऑप्शन है ख, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 10 है। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन है ख, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 11 है। माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन है दूसरा, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 12 है। चतुर्मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन है 2, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 13 है। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है 2, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 14 है। नायक में कौन सा संधि है? ऑप्शन है 2, गुण संधि। प्रश्न संख्या 15 है। पावक में कौन सा संधि है? ऑप्शन है 4, आयादि संधि। प्रश्न संख्या 16 है। यद्यपि संधि विच्छेद है? ऑप्शन है पहला, यदि प्लस अपि। प्रश्न संख्या 17 है। तथैव में संधि है? ऑप्शन है पहला, वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 18 है। पवन का संधि विच्छेद है? ऑप्शन है पहला, पो प्लस अनः। प्रश्न संख्या 19 है। रविंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन है पहला, दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 20 है। देवेंद्र में संधि है? ऑप्शन है पहला, गुण संधि। प्रश्न संख्या 21 है। इको यड़ंच किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन है पहला, गुण संधि। प्रश्न संख्या 22 है। आद्गुण किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन है पहला, गुण संधि। प्रश्न संख्या 23 है। आद्गुणः किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन है पहला, गुण संधि। प्रश्न संख्या 24 है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन है पहला, कंठ। प्रश्न संख्या 25 है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन है पहला, कंठ। प्रश्न संख्या 1 है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है 3, भाववाचक। प्रश्न संख्या 2 है। कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है दूसरा, क्रोध। प्रश्न संख्या 3 है। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन है 3, लड़कपन। प्रश्न संख्या 4 है। निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? ऑप्शन है तीसरा, यमुना। प्रश्न संख्या 5 है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है 3, सुंदर। प्रश्न संख्या 6 है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है 4, मिठाई। प्रश्न संख्या 7 है। निम्न में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है 2, मेरा। प्रश्न संख्या 8 है। निम्न में मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है तीसरा, तुम। प्रश्न संख्या 9 है। सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम में 6 प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 3। प्रश्न संख्या 10 है। निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है 4, वह। प्रश्न संख्या 11 है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई नहीं। ऑप्शन है तीसरा। प्रश्न संख्या 12 है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है दूसरा, जो सो। प्रश्न संख्या 13 है। निम्न में निजवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है पहला, अपने आप। प्रश्न संख्या 14 है। यह लड़का अच्छा इनमें यह है? ऑप्शन है तीसरा, सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 15 है। इनमें गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन है 4, तिकोना। प्रश्न संख्या 16 है। संख्यावाचक विशेषण छांटिए? ऑप्शन है 2, 20 रुपये। प्रश्न संख्या 17 है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण छांटिए? ऑप्शन है पहला, कुछ व्यक्ति। 18 है। निश्चित परिणाम। प्रश्न संख्या 18 निश्चित परिणाम विशेषण है? ऑप्शन है 4, 5 मीटर। प्रश्न संख्या 19 है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है? ऑप्शन है पहला, सारा दूध। प्रश्न संख्या 20 है। निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण है? ऑप्शन है 3, वह लड़का। प्रश्न संख्या 21 है। प्रविशेषण कहते हैं? ऑप्शन है 4, विशेषण की विशेषता आने वाले। प्रश्न संख्या 22 है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं? ऑप्शन है 4। प्रश्न संख्या 23 है। सकर्मक क्रिया में अपेक्षा होता है? ऑप्शन है 4, कर्म का। प्रश्न संख्या 24 है। अकर्मक क्रिया में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है 3, कर्म नहीं पाया जाता। प्रश्न संख्या 25 है। बकरी घास पर बैठी है? इस वाक्य में बैठी है किस प्रकार की क्रिया है?
ऑप्शन है दूसरा अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 26 है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन है 3 गीता रोती है। प्रश्न संख्या 27 है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन है दूसरा धातु। प्रश्न संख्या 28 है वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3। प्रश्न संख्या 29 है मुनि का बहुवचन है। ऑप्शन है 4 मुनिवृंद। प्रश्न संख्या 30 है चिड़िया का बहुवचन है। ऑप्शन है 2 चिड़िया। प्रश्न संख्या 31 है निम्न में सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है। ऑप्शन है 3 माल। प्रश्न संख्या 32 है सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। ऑप्शन है 4 प्राण। प्रश्न संख्या 33 है अकारांत तद्भव के शब्द होते हैं। ऑप्शन है पहला पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 34 है भाववाचक संज्ञाओं में त्व प्रत्यय जुड़ने पर बनता है। ऑप्शन है 2 पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 35 है इनमें पुल्लिंग का शब्द है। ऑप्शन है पहला कंचनजंघा। प्रश्न संख्या 36 है हाथी शब्द है। ऑप्शन है तीसरा पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 37 है निम्न में स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है 2 तिथि। प्रश्न संख्या 38 है कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री। ऑप्शन है 3। प्रश्न संख्या 39 है काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 3। प्रश्न संख्या 40 है अविकारी शब्द होता है। ऑप्शन है 3 अव्यय।